नमस्कार। आज हमारे साथ हैं गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज और जल पुरुष श्री चरणदास जी महाराज, जो एनवायरनमेंट के प्रति अपने विचार हमारे चैनल के माध्यम से रख रहे हैं। पर्यावरण शुद्धि इस समय समूचे विश्व की चिंता भी है और समूचे विश्व के लिए चिंतन का विषय भी है, क्योंकि पर्यावरण बिगड़ता है जब तो निस्संदेह प्रकृति कहीं ना कहीं असंतुलित होती है, और जब प्रकृति असंतुलित होती है तो कई तरह की विसंगतियाँ, विकृतियाँ समाज में सामने आती हैं। इसलिए बहुत आवश्यकता है, बहुत बड़ी आवश्यकता है कि हम सब पर्यावरण को शुद्ध करने में अपनी सहयोगी भूमिका निभाएं। और उसमें भी सबसे पहले हमें अपने भाव और विचार को शुद्ध बनाना होगा, क्योंकि प्रदूषण का प्रारंभ ही जब विचार प्रदूषित होते हैं तो बाहर के प्रदूषण बढ़ने लगते हैं। जब विचारों में ये आता है कि मेरा स्वार्थ, मेरी इच्छाएं, मेरी अपेक्षाएं पूरी होनी चाहिए, और उसके कारण से ना तो मनुष्य दूसरे के हितों को देखता है, यहाँ तक कि ना प्रकृति की स्थितियों को, प्रकृति का दोहन, प्रकृति का शोषण, और कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ और अपनी जीवा के स्वार्थ के लिए जीव हत्या तक कर डालता है। तो निस्संदेह ये सब प्रदूषण की ही अलग अलग विकृत रूप हैं। और जिस समय अंदर के भाव शुद्ध होंगे, विचार शुद्ध होंगे, और मनुष्य को लगेगा कि प्रकृति का हर तत्व हमारी भलाई के लिए है, वायु प्राणी मात्र के भले के लिए चल रही है, सूर्य प्राणी मात्र के हित के लिए प्रकाश दे रहा है, जल जन जन के कल्याण के लिए प्रवाहित हो रहा है। तो प्रकृति तो केवल दे रही है और शुद्धता से दे रही है, लेकिन मनुष्य जब केवल लेने की संकुचित भावना में सिमटता है तो वहाँ कहीं ना कहीं प्रकृति को भी कुपित करता है, और प्रकृति का वह प्रकोप समस्या के रूप में आता है। इसलिए आओ प्रकृति से सीखें, प्रकृति के अनुसार जिएं, प्रकृति के भाव से जिएं, तो हम सब भी सहयोगी बन पाएंगे, पर्यावरण शुद्धि में उपयोगी बन पाएंगे, प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में, और साथ ही साथ एक प्रण और लें कि शाकाहारी बने, कहीं भी मांसाहार ना हो, जीव हत्या किसी भी तरह से ना हो। और ये कोविड-19 ने तो ये सीधी सीधी चेतावनी भी दी है, क्योंकि ये वायरस कहीं ना कहीं वहीं से निकलते हैं जहां जीव हत्याएं अधिक होती हैं। तो ये कोविड-19 तो सीधी सीधी शिक्षा दे रहा है कि जीव हत्या बिल्कुल बंद होनी चाहिए। आहार शुद्ध, विचार शुद्ध, व्यवहार शुद्ध, और जब ये सब होगा तो अपने आप प्रकृति और पूरा संसार शुद्ध। सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना। और जो रमेश जी के संरक्षण में और भाव से पूरी टीम लगी हुई है एनवायरनमेंट डिस्कवरी के रूप में, वो वास्तव में स्तुति कर रहे हैं। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरी टीम के लिए, सबकी को नमस्कार। गुरुजी, हमारे चैनल है जिसका नाम है लाइव इन्वायरमेंट डिस्कवरी, और आप हमारे चैनल के माध्यम से सूख रहे जल और भूजल का जल स्तर जो प्रतिदिन घट रहा है, तो इसके प्रति आप हमारे चैनल के माध्यम से जागरूकता के लिए एक संदेश देना चाहेंगे आप? बिल्कुल, आपके इस चैनल को साधुवाद है, आशीर्वाद है, और इसके माध्यम से जो लोग काम कर रहे हैं, हमारे रमेश जी, चौधरी साहब, प्रेसिडेंट जी, और जो साथ में पूरी टीम लगी है, एक अच्छा काम है, एक सबसे बड़ा पुण्य का काम है। क्योंकि आज कल व्यवस्थाएं सारी, एक आर्थिक व्यवस्था जो ख़राब हो चुकी है, लगभग लोग खाली हैं, तो खाली टाइम में हम ये चाहेंगे कम से कम अपने जो प्रकृति के जो संसाधन हैं, जैसे पानी है, हवा है,
उनको बचाना, उनके लिए कोशिश करना। तो ये सब लोग आप पानीपत में और पानीपत के आसपास में कर रहे हैं। तो प्रकृति को बचाने के लिए और पानी को बचाने के लिए पर्यावरण की जो एक अच्छी मुहिम आपने चलाई है, पर्यावरण भी बचे, ताकि हवा और पानी हमें शुद्ध मिलेगा तो हमारा जीवन शुद्ध रहेगा और इस प्रकार की जो बीमारियाँ हैं वो भी हमारे जीवन में प्रवेश नहीं करेंगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा करके पेड़ों को बचाएँ, पौधे लगाएँ और पौधों का पोषण करें।